नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी और यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में उच्च स्तरीय बैठक पिछले 2 दिन से लगातार चल रही है और एक बार फैसला होने के बाद पहले और दूसरे चरण के लिए नामों का ऐलान कर और 1-2 दिन में किया जा सकता है। और पिछले 2 दिनों में गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा समेत पार्टी से जुड़े अन्य वरिष्ठ नेता लगातार उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा की है और आज भी बैठक रहेगी। और इस बीच आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी में जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी है उसे देखते हुए अटकलें लग रही है कि अभी और इस्तीफे भी हो सकते हैं। और वहीं सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ऐसे कुल 13 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो 14 तारीख को धमाका करने की बात कह चुके हैं और वहीं मंगलवार 11 जनवरी को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे का ऐलान करके धमाका कर दिया था और उनके साथ 3 अन्य विधायकों ने भी बीजेपी छोड़ दी। और इसके अगले ही दिन यानी 12 जनवरी को वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान का भी इस्तीफा हो गया और इस तरह यूपी में बीजेपी 2 दिन में कुल 7 विधायकों से हाथ भी धो बैठी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है और साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी अब तेजी से बढ़ने लगे हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,47,717 नए मामले सामने आए और वहीं 380 लोगों की मौत हो गई। और वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,488 मामले सामने आ चुके हैं और देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 13% है। और बड़ी बात यह है कि आज देश में आज कल से 52,697 ज्यादा मामले सामने आए हैं और कल कोरोना के 1,94,720 मामले सामने आए थे, लेकिन और वहीं आज करीब 2,47,000 मामले सामने आए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,17,531 हो गई है और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,85,035 हो गई और आंकड़ों के मुताबिक कल 84,825 लोग ठीक भी हुए, जिसके बाद अभी तक 3,47,15,361 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 5,488 लोग संक्रमित हो चुके हैं और जबकि इसमें से 2,162 मरीज ठीक हुए और देश में इस वेरिएंट से संक्रमित राज्यों की संख्या 27 हो गई और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली से हैं। और वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद ने विकासशील इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी पर बुधवार को हमला बोला और यूपी चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी की भूमिका पर बताया कि उनका वजूद बीजेपी के बिना नहीं है और उनका अपना कोई जनाधार भी नहीं है। वीआईपी मिट्टी में मिल जाएगी, गठबंधन में रहकर इसका पालन करना होगा। और हाल में योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कहने वाले अजय निषाद ने बताया कि अगर गठबंधन में योगी योगी नहीं कहेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिहार के एनडीए गठबंधन में शामिल विकासशील इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में प्रचार प्रसार और अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में और इसी से नाराज होकर बीजेपी मुकेश सहनी पर हमले कर रही है। और सांसद अजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर वीआईपी विरोध में काम कर रही है तो बिहार की खाली हुई बोचहा की सीट पर भी हम अपनी दावेदारी करेंगे और यूपी में विरोध करने वालों का खुलकर विरोध करेंगे। और आपको बता दें कि हाल ही में यह सीट वीआईपी के विधायक की मौत के बाद खाली हुई है
और इसको लेकर अब बीजेपी ने भी यूपी चुनाव की आड़ में इस सीट पर अपनी दावेदारी सुनिश्चित करनी शुरू कर दी है। और इससे पहले भी बीजेपी की ये सीट रही और दूसरी ओर अजय निषाद ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार की लोकप्रियता और लगातार बढ़ रहे कद से कांग्रेस ओछी राजनीति करने पर उतारू हो चुकी है। और उन्होंने हाल ही में हुए पंजाब में फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली को जाने से रोक दिया गया और कांग्रेस के लोग 2014 से ही परेशान है कि उन्हें अब पुरानी सत्ता नहीं मिल रही। और अब पंजाब की हुई घटना ने यह साबित कर दिया है कि और इसका जल्द ही खुलासा होगा और जांच करने के बाद सब सामने आ जाएगा। और पंजाब में पीएम की हत्या का षड्यंत्र रची गई थी।